नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर और उससे संबंधित महाविद्यालय में जो 23 दिसंबर 2025 को आपका माइनर पेपर राष्ट्र गौरव होने वाला है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 2023 का एक क्वेश्चन पेपर है। ये बीए, बीएससी, बीकॉम सभी लोगों के लिए है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपके भी परीक्षा में बनेगा और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो परीक्षा देने जाने से पहले इसको जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, राष्ट्र चेतना मुखरित हुई है। तो राष्ट्र चेतना सबसे पहले ऋग्वेद में मुखरित हुआ था, लेकिन ऋग्वेद इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपका यजुर्वेद सही हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद लिखा गया था और यजुर्वेद में भी राष्ट्रीय चेतना मुखरित हुई है। तो पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्र का प्रथम उल्लेख मिलता है। राष्ट्र का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्र का यूरोपीय समानार्थी शब्द है। तो राष्ट्र का जो यूरोपीय समानार्थी शब्द है वो नेशन है। यूरोप में राष्ट्र को नेशन के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य है। तो भारत के राष्ट्र चिन्ह का जो बोध वाक्य है उसको सत्यमेव जयते के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपदों की संख्या थी। तो प्राचीन भारतीय गणराज्य में जो महाजनपदों की संख्या थी वो कुल 16 थी। तो सी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वैदिक कालीन जीवन में आश्रमों की संख्या है। तो वैदिक कालीन जीवन में आश्रमों की जो संख्या है वो कुल 4 है। तो छठे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, एक जरूरी सूचना आपको बता दें कि आपका पेपर हो जाएगा। कोई भी माइनर पेपर हो, चाहे योग का हो, चाहे राष्ट्र गौरव का हो, कोई भी माइनर पेपर आपका हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस पेपर को भेज दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8307386616। जैसे ही आप पेपर भेजेंगे हम आंसर की उसका आपको बना करके भेज देंगे। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि राजतंत्र का अर्थ है। राजतंत्र का क्या अर्थ है आपसे पूछा गया है। तो राजतंत्र का अर्थ है राजा का शासन। तो ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय मान्यता के अनुसार कलाओं की संख्या है। तो भारतीय मान्यता के अनुसार कलाओं की कुल संख्या 64 है। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं। तो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बी ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रचित्र को प्रतिपादित करते हैं। राष्ट्रचित्र को किसने प्रतिपादित किया हुआ है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने प्रतिपादित किया हुआ है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र गौरव में दिखाई नहीं पड़ता है। राष्ट्र गौरव में क्या नहीं दिखाई पड़ता है। तो आतंकवाद दिखाई नहीं पड़ता है। इसके अलावा राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय चेतना के स्वर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आतंकवाद दिखाई नहीं पड़ता है। तो 11 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं। तो क्षेत्र, जनसंख्या और संप्रभुता, ये तीनों जो है आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी सूक्त अंग है। पृथ्वी सूक्त किसका अंग है। तो पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का अंग है। सी ऑप्शन आपका 13वें का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भावनात्मक राष्ट्र की अवधारणा है। भावनात्मक राष्ट्र की अवधारणा क्या है। तो भूमि, जन और संस्कृति तीनों जो है भावनात्मक राष्ट्र की अवधारणा में आते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता क्या है। तो राष्ट्रीयता जो है राष्ट्रभाव है। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भारत राष्ट्र है। तो भारत एक अखंड राष्ट्र है। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व के स्वामी को कहते हैं। विश्व के स्वामी को विश्वपति के नाम से जाना जाता है। 17 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, ज्ञान कांड हैं। तो उपनिषदें जो है ज्ञान के कांड हैं। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय गणित के जनक हैं। भारतीय गणित के जनक कौन है। तो आर्यभट्ट को भारतीय गणित का जनक माना जाता है। 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
20 नंबर प्रश्न है लीलावती के रचनाकार हैं, तो लीलावती की रचना भास्कराचार्य के द्वारा की गई थी, तो 20वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि संगीत युक्त वेद है, कौन सा वेद संगीत युक्त है, तो साम वेद जो है वो संगीत युक्त है, बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है इंडिका के लेखक हैं, इंडिका के लेखक कौन हैं, तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई थी, बी ऑप्शन आपका 22वें का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है गीत गोविंद कृति है, किसकी कृति है, तो जयदेव के द्वारा लिखा गया है, तो बी ऑप्शन आपका 23वें का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है रामायण के कर्ता हैं, रामायण के कर्ता कौन है, वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया है, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है, तो सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं महाभारत विभाजित है, तो महाभारत जो है पर्वों में विभाजित है, कुल 18 पर्व जो है महाभारत में पाया जाता है, बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है गीता अंश है, गीता किसका अंश है, तो गीता जो है महाभारत का अंश है, 26 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है जय लघु रूप है, किसका लघु रूप है, तो महाभारत का लघु रूप है, ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न है प्रणव ओम का विवेचन है, किसमें विवेचन है आपको बताना है, तो मांडुक्य उपनिषद में विवेचन है, डी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है रामायण की मूल भाषा है, तो रामायण की मूल भाषा संस्कृत है, डी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक का नाम नहीं है, तो अर्थशास्त्र के लेखक का नाम जो है विष्णुपद नहीं है, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, इन्हीं को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो 31 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है आदि काव्य है, आदि काव्य रामायण को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है, संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ जो है सामवेद को माना जाता है, बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है यक्षगानम है, यक्षगानम क्या है, तो यक्षगानम जो है नृत्य कला है, सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि HSRA का पूर्ण रूप है, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका पूर्ण रूप है, बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सॉरी दोस्तों 36 नंबर प्रश्न यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भगत सिंह का शहादत दिवस है, भगत सिंह का शहादत दिवस कब है, तो भगत सिंह का शहादत दिवस 23 मार्च 1931 है, बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बिहार में 1857 के नेता थे, तो बिहार में 1857 के नेता कौन है आपसे पूछा गया है, तो बिहार में 1857 के नेता कुंवर सिंह थे, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा हुआ है, सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन इस युग की देन है, तो भक्ति आंदोलन जो है मध्यकाल की देन है, बी ऑप्शन आपका 40वें का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं, नाथ संप्रदाय के संस्थापक गोरखनाथ हैं, डी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अलवार भक्तों का संबंध है, अलवार भक्तों का संबंध कहां से है, तो तमिल से है, डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा के संदर्भ में सही तथ्य है, कौन सा तथ्य इसमें से सही है दांडी यात्रा के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, तो ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में थी या उपर्युक्त सभी,
डी ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका 43 का सही हो जाएगा। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में यह थी, तो डी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी। तो गौतम बुद्ध ने अपना जो उपदेश है वो पाली भाषा में दिया हुआ था। 44 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे प्रसिद्ध दर्शन है किसका है, तो गोरखनाथ का दर्शन है। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, पेरियार ने सच्चे रामायण की रचना की थी। पेरियार ने सच्चे रामायण की रचना किस भाषा में की थी आपको बताना है, तो तमिल में की हुई थी। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी, किसके द्वारा की गई थी गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक हैं। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, अंत्योदय की अवधारणा का संबंध है। तो अंत्योदय की जो अवधारणा है उसका संबंध दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, कथन है। तो यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। डी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।